Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss in detail what are the remedies against infringement of copyright. That too, what are the civil remedies we will discuss here in detail. First, we will discuss interlocutory injunction. First, try to understand what injunction is. Injunction is judicial process by which a person who threatens to violate or who has actually violated the rights of a person. The rights may be legal or they may be equitable. If any person has violated or threatened to violate the rights of another person, then such person who is violating the rights is prevented or restrained by doing or restrained from doing such act. This process is known as injunction. By injunction, a person is prevented from violating और थ्रेटनिंग टू वायलेट राइट्स ऑफ अदर्स. यानी कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के राइट्स अगर वायलेट करता है या फिर करने की अगर धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में उस राइट्स वायलेट करने वाले व्यक्ति को जो जुडिशियल प्रोसेस से रोका जाता है उसे हम इंजंक्शन कहते हैं. द पिक्चर मेक्स इट क्लियर. A person is prevented from going forward. That means he is prohibited from moving forward. In the same way, a person who violates rights of others is prohibited from violating the rights. Now let us see when the court will issue interlocutory injunction. The plaintiff here is the person whose rights are violated. In case of Copyright Act, it is the copyright owner who claims that his copyright is violated and his rights are violated by others. Now, what such plaintiff is required to prove? The plaintiff is required to prove his case प्राइमा फेसी. यानी कि प्राइमा फेसी प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी केस मेंटेनेबल है. प्लेंटिफ यानी कॉपीराइट ओनर इसे प्राइमरीली प्रूव करना पड़ेगा कि उसके राइट्स एग्जिस्टिंग है एंड द राइट्स आर बीइंग वायलेटेड. What is the next thing that the plaintiff means the copyright owner should prove? The copyright owner will have to prove that balance of convenience is in his favor. The copyright owner will have to prove that the loss suffered by him is more than the defendant. यानी कि जब हम तराजू में तोलेंगे किसका नुकसान ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है और उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा है, तो ही कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करेगा. द थर्ड इसेंशियल इज दैट द प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव दैट इफ इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड ही विल सफ़र इररिपेरेबल लॉस. यदि इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाता है और डिफेंडेंट को रोका नहीं जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कॉपीराइट ओनर या जो प्लेंटिफ है उसे जो नुकसान होगा वो इररिपेरेबल होगा. इररिपेरेबल का मतलब क्या है? इट मे हैव टू मीनिंग्स. आइदर द लॉस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ इज सच दैट इट कैन नॉट बी compensated by way of money,
पैसे से अगर उसका नुकसान या फिर उसका हर्जाना नहीं भरा जा सकता तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये इर्रिपेरेबल लॉस है। दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इर्रिपेरेबल लॉस क्या है? यदि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन ना दे पाए तो ऐसी परिस्थिति में भी उसे हम इर्रिपेरेबल लॉस कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन जो इंजंक्शन के लिए नेसेसरी है वो ये है कि प्लेंटिफ जो है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी उसका नुकसान होगा वो इर्रिपेरेबल, यानी कि कभी भी उसकी भरपाई ना हो सके, इतना उसका नुकसान हो जाएगा। ये तीन कंडीशंस या फिर ये तीन सर्कमस्टांसेस अगर प्लेंटिफ प्रूव करता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। फ्रेंड्स, इंजंक्शन इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, सो द कोर्ट में रिफ्यूज टू ग्रांट द इंजंक्शन। कोर्ट कभी कभार इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए भी नाकार भी दे सकता है। तो ऐसा कब होता है? इफ द इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ कैन बी प्रोटेक्टेड बाय डिफेंडेंट्स अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। यदि डिफेंडेंट अपने प्रॉफिट्स प्लेंटिफ को देकर अगर प्लेंटिफ का नुकसान जो है वो भर सकता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट इंजंक्शन के लिए डिनाई भी कर सकता है। सिमिलरली, इफ द डिफेंडेंट प्लीड्स एंड एस्टैब्लिशेस फेयर डीलिंग, द कोर्ट may refuse to grant injunction. What is fair dealing or doctrine of fair use? You can watch my videos on my channel. Similarly, if the plaintiff is guilty of undue delay in approaching the court may refuse to grant injunction. यदि प्लेंटिफ रीजनेबल टाइम में अपना दावा अगर दाखिल नहीं करता है या फिर अपना क्लेम अगर नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो या फिर इंजंक्शन जो है उसे नाकार भी सकता है। सिमिलरली, इफ द प्लेंटिफ इम्प्लाइडली और टैसिटली कंसेंट्स द इन्फ्रिंजमेंट, इन दैट केस द कोर्ट मे रिफ्यूज टू ग्रांट इंजंक्शन। यदि प्लेंटिफ अपने एक्ट से या फिर उसकी एक्टिविटी या फिर ओमिशन से इन्फ्रिंजमेंट को सम्मति देता है या कंसेंट देता है, और ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेंटिफ ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्रिंजमेंट के लिए कंसेंट दी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए मना कर सकता है। Now let us see the judicial approach towards injunction. In this video, we will discuss the case of BBC versus British Satellite Broadcasting, then Mirabai Films Private Limited versus City Cable Network and others, Barbara Taylor Bradford versus Sahara Media Entertainment Limited, and Hawkins Cookers Limited versus Magicook Appliances. Let us first see the case of Mirabai Films Private Limited versus City Cable Network and others. A movie was made by Mirabai Films by name Monsoon Weddings. Mirabai Films approached the court before release of the movie requesting the court to grant injunction. मीराबाई फिल्म्स ने एक मूवी प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था मॉनसून वेडिंग्स। फिल्म रिलीज होने के पहले ही मीराबाई फिल्म्स ने कोर्ट में एक दावा दाखिल किया और कोर्ट से इंजंक्शन की गुहार की। कोर्ट ने मीराबाई फिल्म्स ने सिटी केबल नेटवर्क को डिफेंडेंट बना दिया और मीराबाई फिल्म्स का कहना था कि सिटी केबल नेटवर्क जो है उनकी हैबिट है कि वो पायरेटेड मूवीज़ उनके केबल के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं, उसकी वजह से एज ए प्रोड्यूसर उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। हियर देयर वाज थ्रेट ऑफ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट।
यहाँ पे एक्चुअली कॉपीराइट वायलेशन नहीं हुआ था, लेकिन मीराबाई फिल्म्स यानी जो प्लेंटिफ है उन्हें डर था कि उनका जो कॉपीराइट है, राइट टू रिलीज, राइट टू कम्युनिकेट द मूवी टू द पब्लिक, वो सिटी केबल नेटवर्क द्वारा वायलेट हो सकता है। मीराबाई फिल्म्स ने ये बता दिया कोर्ट में कि सिटी केबल जो है उन्हें ये हैबिट है या फिर उनका यह व्यवसाय है कि वह जो भी नई फिल्म्स है वो पायरेटेड सीडीज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंगली इन दिस केस इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड। द नेक्स्ट केस इज ऑफ बारबरा टेलर ब्रैडफोर्ड वर्सेस सहारा मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड। A foreign author, Barbara Taylor Bradford, she came to know that Sahara Media Entertainment Limited was going to make a serial by name Karishma, The Destiny of Miracles. According to the author, the serial was based on her novel. जो राइटर है बारबरा, उनका कहना था कि सहारा मीडिया जो है ये एक सीरियल बनाने जा रहे हैं डेली सोप लाइक, और उसकी जो स्टोरी है वो उनकी किताब के बेस पे है। अकॉर्डिंगली शी वेंट टू द कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। उनका कहना था कि उनकी परमिशन के बिना ही उनके नॉवेल पे ये सीरियल बनाई गई है। व्हेन द मैटर केम टू द कोर्ट, the court said that unless and until some episodes of the serial are broadcast and so that it can be compared whether the serial is based on your book, your novel or not, that cannot be decided, so the application was premature। यानी कि बारबरा टेलर का जो कहना है कि उनका जो नॉवेल है, नॉवेल के बेसिस पे सीरियल है, ये कब समझ में आएगा जब सीरियल के कुछ एपिसोड्स ये टेलीकास्ट होंगे। सीरियल के कुछ एपिसोड्स टेलीकास्ट होने के बाद हम कंपेयर कर पाएंगे नॉवेल में और सीरियल में, क्या ये दोनों सेम है या फिर दोनों में डिफरेंस है, और उस वक्त हम तय कर पाएंगे कि इंजंक्शन देना है या नहीं देना है। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जो प्लेंटिफ है बारबरा ब्रैडफोर्ड, इनका जो एप्लीकेशन था इंजंक्शन का वो रिजेक्ट किया, और कोर्ट ने कहा कि लेट सम एपिसोड्स बी टेलीकास्ट एंड देन वी विल एंटरटेन द एप्लीकेशन। द नेक्स्ट केस इज हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड वर्सेस मैजिकुक अप्लायंसेस। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब भी हम कुकर्स या ऐसे कुछ यूटेंसिल्स हम खरीदते हैं तो उसमें कुछ रेसिपी बुक्स आते हैं। तो हॉकिंस कंपनी का जो कुकर था उसमें भी एक रेसिपी बुक था। सेम टू सेम वैसा ही रेसिपी बुक मैजिकुक अप्लायंसेस ने भी अपने प्रेशर कुकर में डाल दिया। हॉकिंस ने क्लेम किया कि ये जो मैजिकुक कुकर्स में जो रेसिपी बुक आता है वो सेम हॉकिंस कुकर के जैसा ही है एंड इट इज़ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। द कोर्ट ग्रांटेड इंजंक्शन एंड प्रोहिबिटेड मैजिकुक अप्लायंसेस फ्रॉम यूजिंग द रेसिपी बुक in their cooker. Thank you friends for watching the video. Thank you.